अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको डाटा और डाटा प्रोसेसिंग के बारे में बताऊँगी कि डाटा क्या होता है और इसके कितने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। उसके अलावा उनके सेट मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। चलिए इसी के साथ आज की वीडियो का स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डाटा क्या होता है। बेसिकली कलेक्शन ऑफ डाटा ऑब्जेक्ट्स और उनके एट्रीब्यूट्स को डाटा कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करें, तो जो भी ऑब्जेक्ट है, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है, उसके कैरेक्टरिस्टिक या उसकी प्रॉपर्टी को एट्रीब्यूट कहते हैं, जिनको हम मेनली वेरिएबल्स भी कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम बात करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल पर्सन जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? उस ऑब्जेक्ट के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें आई कलर भी आ जाता है, टेम्परेचर हो गया, हाइट हो गया, ये सब उसके एट्रीब्यूट हैं, यानी वेरिएबल, यानी उसके प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसको डिफाइन कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को, ठीक है? और इसी तरह अगर हम कार की बात करें, तो कार में हमारे पास उसकी स्पीड आ जाती है, उसका कलर आ जाता है, उसकी बॉडी टाइप आ जाती है, उसका मॉडल आ जाता है। ये सब जो है एक कार के एट्रीब्यूट्स हैं, उसके वेरिएबल्स हैं, उसके फील्ड्स हैं जो उसको डिफाइन कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कि कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स जो हैं वो, जैसे मैंने पहले बताया कि एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। और ऑब्जेक्ट जो है वो ऑल्सो, अगर हम बात करें तो वो एज एन आल्सो नोन एज रिकॉर्ड, पॉइंट, केस, सैंपल या एंटिटी या इंस्टेंस भी कहलाता है। यानी कि जो कार है वो एक एंटिटी है, पर्सन जो है वो एक एंटिटी है, और उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, और उसके या डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, और उसका जो ओवरऑल इंफॉर्मेशन है उसको हम रिकॉर्ड कहते हैं। इसकी एक स्मॉल एग्जांपल आप देख सकते हैं। इसमें जो आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं ये एट्रीब्यूट्स, और जो हमारे आईडी नंबर है, वो है ऑब्जेक्ट, यानी नंबर 1 का मतलब है कि नंबर 1 ऑब्जेक्ट के क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके कैरेक्टर्स क्या हैं, रिफंड, मैरिटल स्टेटस, टैक्सेबल इनकम और चीट। यानी कि उसका जो रिफंड है, येस, उसके रिफंड हो गया है। उसका जो स्टेटस है वो सिंगल है, और उसकी जो इनकम है वो है 125 के, और चीट है नो। तो ये उसके, यानी कि ये जो आपने देखा, ये आईडी नंबर 1 को ये डिफाइन कर रहे थे। ये उसके वेरिएबल्स थे, उसके एट्रीब्यूट्स थे, और नंबर 1 ऑब्जेक्ट को। इसी तरह जो बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके हर किसी के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपनी हर किसी का अपना डिफरेंट प्रॉपर्टी है। अब हम फर्दर देखेंगे फ्लेवर्स ऑफ डाटा। डाटा जो है वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रक्चर्ड डाटा और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। हमने जो ऊपर देखा वो था स्ट्रक्चर्ड डाटा। स्ट्रक्चर्ड डाटा मतलब कि ऐसा डाटा जिसको ऑर्गेनाइज़ किया हो इन द फॉर्म ऑफ टेबल, रोज़ एंड कॉलम्स। जो आपने अभी एग्ज़ाम्पल देखी, वो टेबल के फॉर्म में हमने डाटा को, जो ऑब्जेक्ट्स थे, आईडी नंबर्स थे 1, 2, 3, 4, उन सब के डाटा को हमने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डाटा। और उसके अलावा अनस्ट्रक्चर्ड जो डाटा होता है वो सिर्फ एक फ्री एंटिटी आप कह सकते हैं। उसमें कोई स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन या कोई हायरार्की नहीं होती। फॉर एग्जांपल सर्वर लॉग्स हो गए, फेसबुक पोस्ट हो गए, वेब क्वेरीज, ट्वीट्स। इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा, फेसबुक पोस्ट जो भी होते हैं वो रैंडमली आपके सामने आ रहे होते हैं। उनकी कोई हायरार्की नहीं होती कि पहले इस पेज के आएंगे, फिर इस पेज के पोस्ट आएंगे सारे, ऐसा नहीं होता। वो रैंडमली आप स्क्रॉल करते जाते हैं, वो रैंडमली आते रहते हैं, तो यानी कि वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, कि डाटा में क्या किस-किस टाइप्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं, किस-किस टाइप के वेरिएबल्स आप कह सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नॉमिनल। ऐसे एट्रीब्यूट्स जो डिस्क्राइब होते हैं सिर्फ नेम या कैटेगरी से। इनमें कोई ऑर्डर नहीं होता, कुछ नहीं होता। इनका यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है नॉमिनल, कि आप डाटा को अरेंज नहीं कर सकते किसी हायरार्की में। इसकी एग्जांपल सिंपल है, जैसे जेंडर होगी, नेशनैलिटी होगी, स्पीशीज़ होगी, ये सब उसकी एग्जांपल्स हैं नॉमिनल डाटा टाइप के। ये सिंपल आप नेम से डिफाइन कर देते हैं, कि यानी मेल, फीमेल, यानी जेंडर से आप इसको डिफाइन कर रहे हैं। ऑर्डिनल में क्या होता है कि डाटा को एक ऑर्डर दे देते हैं, यानी रैंक कर देते हैं, कि किस ऑर्डर में जो डाटा है आप उसको प्लेस करेंगे। दैट मीन्स कि अब अपनी ऑब्जर्वेशन पे कि कौन-सा डाटा पहले आएगा, कौन-सा बाद में आएगा। इसमें रैंकिंग हम डिफरेंट टाइप्स की रैंकिंग कर सकते हैं। इसमें से हमारे पास स्केल है, यानी 1 टू 10 हमने रैंक कर दिया कि ये पहले आएगा, फिर दूसरे नंबर पे ये, फिर तीसरे पे। इसी तरह हम साइज़िंग में भी कर सकते हैं, कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो ये जो है, ये ऑर्डिनल टाइप ऑफ एट्रीब्यूट आप कह सकते हैं टू अरेंज डाटा। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है इंटरवल। इंटरवल में भी हम करते क्या हैं कि ये क्वांटिफाइबल मीन्स के थ्रू हम डाटा को एक्सप्रेस करते हैं। किस तरह से? इंटरवल में हमारे पास फिक्स्ड इंटरवल होते हैं, जैसे कि हमने देखा ऊपर रैंकिंग का 1, 2, 3। इसमें मतलब क्या था कि 0 से लेके 10 तक हमने एक इंटरवल दे दिया,
कि पहले हमारा 0 था, फिर 10 हुआ, फिर 20 हुआ, यानी फिक्स्ड इंटरवल होता है। किसी भी जो भी हम रैंकिंग करते हैं उसमें फिक्स्ड इंटरवल होता है, यानी 10 का इंटरवल है, या फिर 1 टू 5 है, तो यानी कि 1, 5, 10, इसमें यानी 4 का 5 का इंटरवल आ रहा है। तो इस तरह इंटरवल जो है फिक्स हम कर दें, जिसमें हमारे पास टेम्परेचर आ जाता है इन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। इसमें अच्छा, अब रेशो में और इंटरवल में फ़र्क ये है कि रेशो में भी होता इंटरवल ही है, लेकिन फिक्स नहीं होता, और मोस्टली इसमें जो है वो है ज़ीरो। ज़ीरो का जो अगर हम देखें इंटरवल में अगर हम ज़ीरो की बात करें तो ज़ीरो भी काउंट होता है। यानी 0 डिग्री है, इसका मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर है। लेकिन अगर हम रेशो में देखें तो रेशो में 0 का मतलब है डज़ नॉट एक्ज़िस्ट। यानी अगर आपके पास $0 है, इसका मतलब आपके पास कोई पैसे नहीं है। ठीक है? तो इसी तरह अगर आपका वेट की एग्ज़ाम्पल भी इसी में आती है कि अगर आपका 0 वेट है, इसका मतलब कि वो चीज़ एक्ज़िस्ट ही नहीं करती जिसका 0 वेट है। अनलेस कि वो प्लस में हो तभी। तो ये डिफ़रेंस है इंटरवल और रेशो में। अब हम फर्दर देखेंगे कि इसी में किस चीज़ पे आप कंप्यूट कर सकते हैं। नॉमिनल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि उसपे कोई मैथमेटिकल फंक्शनैलिटीज़ नहीं आप कर सकते, यानी मीन, मॉड या रेशो कुछ भी नहीं कर सकते, कि सिंपल आप उसको नेम या कैटेगरी से आप डिफ़ाइन करते हैं और उसमें कुछ नहीं होता। तो उसका सिर्फ़ आप मॉड ले सकते हैं कि अच्छा कितने फीमेल हैं, कितने मेल हैं, बस आप उसका मॉड ले सकते हैं। ऑर्डिनल में ये होता है कि आप 1 टू 10 को रैंक कर रहे होते हैं, तो इसमें आप मीडियन ले सकते हैं, लेकिन उनको माइनस या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सिंपल आप उनको रैंक कर रहे होते हैं। कि पहले पे ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे, तो उसमें ऐड और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती, मीन नहीं निकाल सकते, रेशो नहीं निकाल सकते। लेकिन इंटरवल में ये होता है, जैसे मैंने कहा कि फिक्स इंटरवल होता है 1 टू 10, फिर 10 टू 20, फिर 20 टू 30। तो इसमें ये हमारे पास होता है कि हम इसमें माइनस कर सकते हैं कि अच्छा इतने इंटरवल के कितने थे और इतने कितने थे, इसमें मीन ले सकते हैं हम। लेकिन इसमें रेशो नहीं ले सकते ऑब्वियसली। रेशो में ये है कि हम ये सब काम कर सकते हैं। उसमें हम ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मीन भी ले सकते हैं, रेशो भी ले सकते हैं, कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएशन भी ले सकते हैं। यानी हर टाइप की जितनी भी मैथमेटिकल अगर हम कैलकुलेशंस की बात करें तो रेशो पे सब अप्लाई कर सकते हैं। अब हम फर्दर बात करेंगे टाइप्स ऑफ डाटा सेट्स। हमारे पास 3 मेनली अगर हम बात करें जिसकी फर्दर सब टाइप्स हैं, 3 मेनली हमारे पास डाटा सेट्स हैं, जिसमें से है रिकॉर्ड, ग्राफ और ऑर्डर्ड। रिकॉर्ड में हमारे पास है डाटा मैट्रिक्स, डॉक्यूमेंट डाटा, ट्रांजैक्शन डाटा, ग्राफ में हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब आ जाती है, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, और ऑर्डर में हमारे पास स्पेशल डाटा, टेम्पोरल डाटा एंड सीक्वेंशियल डाटा आ जाता है। रिकॉर्ड जो हमने ऊपर देखा वो एक रिकॉर्ड था टेबल की फॉर्म में बेसिकली। हम आगे से एक्सप्लेन करेंगे। ग्राफ में हमारे पास ग्राफिकल व्यू में डाटा आ जाता है कि पहले ग्राफ के व्यू में आ जाता है, इसी तरह ऑर्डर्ड में ऑर्डर डाटा आ जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे रिकॉर्ड डाटा। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऊपर जो हमने एग्जांपल देखी थी एट्रीब्यूट्स और ऑब्जेक्ट्स की, वो एक रिकॉर्डेड डाटा था, जिसमें हमने जो ऑब्जेक्ट्स थे उनको स्ट्रक्चर्ड वे में डिफाइन किया हुआ था। एक जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रिकॉर्ड का मतलब है कि एक एंटिटी का डाटा। अब एंटिटी हमारे पास क्या थी? नंबर वन जो है ये हमारे पास एक एंटिटी है और इसका डाटा हमने रिकॉर्ड कर लिया है। इसकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे पास हैं। इसका रिफंड, इसका स्टेटस, इसकी इनकम चीट हमारे पास, यानी इसका रिकॉर्ड आ गया है। अब रिकॉर्ड डाटा में ही हमारे पास फर्दर आती है यानी सब टाइप डाटा मैट्रिक्स। डाटा मैट्रिक्स का मतलब ये है कि अब हम उसको, पहले तो हम उसको सिर्फ एक डायमेंशन में देख रहे थे, लेकिन अब हम उसको मल्टी डायमेंशनल में एक डाटा को देखेंगे, इसके ऑब्जेक्ट, डाटा ऑब्जेक्ट को, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे हम देख रहे हैं कि एक हम ले रहे हैं तो प्रोजेक्शन ऑफ एक्स लोड कितनी है, उसकी वाई पे कितनी है, यानी एक्स और वाई दोनों एक्सिस पे हम उसको देख रहे हैं, उसका डिस्टेंस कितना है, उसकी थिकनेस कितनी है। तो इसमें हम डाटा मैट्रिक्स डिफाइन कर देते हैं, यानी कि मल्टीपल डायमेंशनल में हम एक जैसे मैथमेटिकल में हमारे पास आ जाती है, यानी 2D और 3D में जो हम देख रहे होते हैं एक ऑब्जेक्ट की डाटा को, कि उसका कितना वेट है, कितनी उसकी थिकनेस है, उसका लोड कितना वो उठा सकता है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, 2D और 3D में, तो उसमें हम डाटा मैट्रिक्स ले लेते हैं। अब हम फर्दर बात करेंगे डॉक्यूमेंट डाटा की। डॉक्यूमेंट डाटा में एक टर्म आती है, यानी वेक्टर की टर्म में हम उसको डिफाइन कर देते हैं कि जो भी ईच टर्म जो है कंपोनेंट का यानी एट्रीब्यूट का ऑफ द वेक्टर, उसको हम डिफाइन कर देते हैं, यानी कि ईच जो भी हमारे पास वैल्यू आती है हर कंपोनेंट की, वो नंबर ऑफ टाइम्स होती है किसके टर्म्स, अगर जो जितने भी डॉक्यूमेंट में कितनी दफ़ा वो चीज़ आ रही है, इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट डाटा।
यानी डॉक्यूमेंट 1 में अगर हम देखें तो हमारे पास डॉक्यूमेंट 1 में हमारे पास 3 टीम्स हैं, डॉक्यूमेंट 2 में हमारे पास कोई टीम नहीं है। इसी तरह डॉक्यूमेंट 2 में कोच जो है वो 0 है, लेकिन डॉक्यूमेंट 1 में 0 है, 2 में हमारे पास 7 है। इसी तरह अगर हम फर्दर देखें बॉल डॉक्यूमेंट 1 में बॉल 0 है, यानी हम इसमें एक डॉक्यूमेंट के डाटा को हम डिफाइन कर देते हैं कि उसमें कितनी दफ़ा कौन-सी टर्म आ रही है। तो हमने देखा है कि डॉक्यूमेंट 1 में बॉल 0 दफ़ा है, 2 में हमारे पास जो है 2 टाइम्स है। तो इस तरह हम एक डॉक्यूमेंट डाटा को हम इस तरह डिफाइन कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ इनके टर्म टर्म के डिफाइन में। अब हम फर्दर देखते हैं ट्रांज़ैक्शन डाटा। ट्रांज़ैक्शन डाटा की अगर हम बात करें तो ये स्पेशल टाइप ऑफ रिकॉर्ड डाटा है जिसमें हम देखते हैं कि एक ट्रांज़ैक्शन कितनी दफ़ा आकर हुई है, उसको हम देखते हैं। एक किसी की सेट ऑफ आइटम्स पे कितनी ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ग्रोसरी स्टोर है, उसमें हमने देखा कि जो आईडी नंबर 1 थी उसने डिफरेंट आइटम्स ली, यानी उसने डिफरेंट ट्रांज़ैक्शन डिफरेंट आइटम्स उसने खरीदी। आईडी नंबर 1 ने यानी यूज़र नंबर 1 ने ब्रेड, कोक और मिल्क लिया। यूज़र नंबर 2 थे उन्होंने बियर और ब्रेड लिया। तो इसी तरह बाकी यूज़र्स उन्होंने अपनी-अपनी यानी डिफरेंट ट्रांज़ैक्शन की। तो इसको हम ट्रांज़ैक्शनल डाटा कहते हैं। ये यूजुअली हम लोग ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पे यूज़ करते हैं या इवन बैंकिंग में भी ट्रांज़ैक्शन बहुत यूज़ होते हैं कि किसने कितनी ट्रांज़ैक्शन, इसको हम कहते हैं ट्रांज़ैक्शनल डाटा। बेसिकली ये था रिकॉर्ड डाटा की तीनों जो फॉर्म थी कि किस तरह से हम एक डाटा को हम टेबल की फॉर्म में हम स्टोर करते हैं। अब हम बात करेंगे ग्राफिकल डाटा की। ग्राफिकल डाटा में कुछ नहीं होता, सिंपल सा होता है कि एक डाटा को ग्राफ की वे में डिस्प्ले करना। जैसे कि आप देख रहे हैं एक स्मॉल सी एग्जांपल है इसमें कि सबसे पहले उनका क्या आई लव ओबामा, यानी अब जिस डिफरेंट जो भी ओबामा से आपने जो ओबामा को यानी कि पॉजिटिव वे में ले रहे हैं वो ग्रीन से सर्कल्ड है, और जो उनको नेगेटिव वे में ले रहे हैं उनको हमने रेड सर्कल कर दिया है। ठीक है, तो उनको हमने आपस में क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरह की फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल ली है कि किस तरह से हम ग्राफिकल वे में एक डाटा को हम डिस्प्ले कर सकते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट आ जाते हैं केमिकल डाटा। केमिकल डाटा यानी केमिस्ट्री में जो हम टर्म्स यूज़ करते हैं मॉलिक्यूल्स को डिस्प्ले कराने के लिए, वो भी ग्राफ्स की फॉर्म में ही हम उनको डिस्प्ले करते हैं, कौन सा मॉलिक्यूल किससे कनेक्टेड है, किससे नहीं कनेक्टेड है, और किस तरह से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बना के एक एलिमेंट बना रहे हैं। इसी तरह हमारे पास आ जाता है ऑर्डर डाटा। ऑर्डर डाटा हमारे पास सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि जो ट्रांजैक्शन है वो किस सीक्वेंस में हो रही है उनको हम ऑर्डर डाटा कहते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल है कि आइटम्स और इवेंट्स की, यानी ए और बी किस तरह से आए थे, एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस यानी बी डी सी डी, ये हमारे पास एक सीक्वेंस आ गया कि पहले ए बी था, फिर बी डी था और फिर सी डी था। इसी तरह अगर हम देखें सी ई बी ई, और ये सब जो है हमारे पास एक सीक्वेंस में जो है डाटा है वो, यानी ऑर्डर्ड फॉर्म में अगर हम बात करें तो हमारे पास डाटा आ रहा है। अब हम फर्दर इसमें देखते हैं डाटा क्वालिटी। डाटा क्वालिटी देखें कि यानी एक जो डाटा हमारे पास आया उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी है, नहीं है, और उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे ये भी हम देखते हैं कि उसमें जो उसकी क्वालिटी है वो उसकी प्रॉब्लम्स पे बेस पे हम उसको डिफाइन करते हैं कि अगर डाटा में कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। इसकी एग्जांपल्स हैं सिंपल, जैसे कि नॉइज़ और आउटलायर्स, यानी साउंड में जो हमारी अक्सर नॉइज़ आ जाती है उसको हम कहते हैं कि अच्छा इसका मतलब है कि ये जो डाटा है इसमें नॉइज़ आ रही है, इसमें नॉइज़ का इशू है। इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो उसमें हम नॉइज़ रिड्यूसर हम यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा डाटा जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, उसमें अक्सर मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं, डुप्लीकेट डाटा भी आ जाता है, रिडंडेंट जिसको कहते हैं। तो हम वन बाय वन देखेंगे कि डाटा डर्टी कैसे होता है। उसमें हमारे पास 3 मेन पॉइंट्स हैं, जिसमें मैंने अपने ऊपर भी देखा। सबसे पहले हम देखते हैं इनकम्प्लीट डाटा, यानी अगर डाटा कंप्लीट नहीं है, तो इनकम्प्लीट डाटा किस तरह से आ रहा है। सबसे पहले देखेंगे कि डाटा को हम जो डाटा हम उसको कलेक्ट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डाटा हम देखेंगे कि कितना डाटा हमारे पास आना चाहिए था। अगर 100 एंटिटीज़ का हमारे पास डाटा आना चाहिए था, तो फिर हम देखेंगे कि अच्छा इतना डाटा आया है, इतनी एंटिटीज़ का नहीं आया। ये एक वे है। उसके अलावा हम देखेंगे कि टाइम का भी देख सकते हैं कि कौन-सा डाटा कब कलेक्ट किया गया और फिर कौन-सा कब किया गया और कब उसको एनालाइज़ किया गया। तो इस वे में जो है हम लोग देख सकते हैं कि डाटा मिसिंग डाटा कब, मतलब इनकम्प्लीट डाटा कब आया। इसमें हम लोग ज़रूरी नहीं है कि मशीन एरर हो, ह्यूमन एरर भी हो सकता है कि ह्यूमन ने डाटा एंटर ही ना किया हो, मिस कर गए हो। हो सकता है कि उन्होंने 88 जो यूज़र की रिकॉर्ड था उसको एंटर ही नहीं किया।
समटाइम्स ये होता है कि सॉफ्टवेयर के हैंड पे प्रॉब्लम आ जाता है, हार्डवेयर के हैंड पे प्रॉब्लम आ जाता है कि आपने सेव किया था लेकिन वो सेव नहीं हुआ, वो स्पेसिफिक डाटा सेव नहीं हुआ यूज़र का, तो वो फिर ज़ाहिर बात है मिसिंग डाटा में आ जाता है। इसी तरह नॉइज़ी डाटा की अगर हम बात करें तो वो प्रोसेस ऑफ डाटा यानी जो डाटा प्रोसेस हो रहा होता है तब नॉइज़ी का इश्यू आता है। उसमें होता क्या है कि एक इंस्ट्रूमेंट का फ़ॉल्ट हो सकता है, डाटा एंट्री करते वक़्त हो सकता है या ट्रांसमिशन करते वक़्त फ़ॉल्ट आ सकता है। इनकंसिस्टेंट डाटा यानी कि कम डाटा जो है वो रिडंडेंट आ गया है, वो सही नहीं है। यानी डिफरेंट डाटा सोर्सेज़ से आपके पास डाटा आ रहा है, सेम डाटा आ रहा है, तो उसमें हमारे पास रिडंडेंसी आ जाती है कि हो सकता है कि जब आप डाटा एंटर कर रहे हो तो 2 एडमिन हो जो सिस्टम में डाटा एंटर कर रहे थे। दोनों ने सेम डाटा को एंटर कर दिया और वो दोनों दफ़ा एंटर हो गया है, तो ऑब्वियसली वो जो है फिर वो इश्यू क्रिएट करेगा। इसमें हमारे पास नॉइज़ की अगर बात करें, तो नॉइज़ में यही होता है कि रेफ़र्स के यानी जो मॉडिफ़िकेशन है ओरिजिनल वैल्यूज़ की वो चेंज हो जाती हैं, प्रोसेस के थ्रू। जब डाटा प्रोसेसिंग हो रही होती है, उस दौरान जो है हमारी जो ओरिजिनल डाटा है उसमें चेंज आ जाता है। इसकी एग्ज़ाम्पल यही है कि डिस्टॉर्शन ऑफ वॉइस जब आप कोई रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, तो उसके करते वक़्त उसमें हेडफ़ोन्स के टर्म्स पे इश्यू आ जाता है या आपके बोलते वक़्त कि आपकी जो एनवायरनमेंट है वो सही नहीं है, उसमें शोर है। तो इसकी वजह से भी आ सकता है। इसके अलावा नॉइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सिग्नल्स की वजह से भी आ सकता है। आपने देखते हैं कि सिग्नल्स जब सही नहीं होते तो आप कॉल पे सही से बात नहीं कर सकते क्योंकि नॉइज़ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है उसमें। इसके अलावा अगर हम नॉइज़ की बात करें तो इसमें इनकरेक्ट एट्रिब्यूट वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। किस वजह से आ सकती हैं? उसकी वजह ये है कि जो डाटा है वो सही से कलेक्ट नहीं हो रहा। यानी जो इंस्ट्रूमेंट डाटा को कलेक्ट कर रहा है। सिग्नल अब जैसे सिग्नल में जब आपका इश्यू आता है तो उसमें आपका फ़ॉल्ट नहीं होता बल्कि जो बाहर जो सिग्नल के लिए लगे हुए हैं उनमें इश्यू आ रहा होता है। क्योंकि वो एक-दूसरे से सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, सर्वर बिज़ी हो जाते हैं। तो इसकी वजह से सिग्नल्स में इश्यू लोड ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से फिर आपकी नॉइज़ डिस्टॉर्शन होती है। इसी तरह जो है डाटा एंट्री प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि एंटर सही से ना किया हो तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। ट्रांसमिशन करते वक़्त प्रॉब्लम आ जाती है और समटाइम्स टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन भी हो सकती है कि कोई सर्वर इतना लोड ही ना उठा सकता हो प्रोसेस करते वक़्त। तो तब भी ज़ाहिर-सी बात है आपका जो सिस्टम है वो स्लो हो जाएगा और डाटा को प्रोसेस नहीं कर सकेगा सही से, तो वो इश्यू आएगा। इनकंसिस्टेंसी आ सकती है नेमिंग कन्वेंशन में कि नेमिंग सही ना हो जिसकी वज़ह से वो जो डाटा है वो स्टोर ही ना हो सही से, वो कहीं और स्टोर हो गया हो। तो ये भी इश्यूज़ आ सकते हैं। वो आप किसी और नाम से उसको गेट कर रहे हो लेकिन सेव करते वक़्त कोई और नाम दे दिया हो, इस वज़ह से डाटा गेट ना हो रहा हो। फर्दर अगर हम बात करें आउटलायर्स की, तो आउटलायर्स होते हैं डाटा ऑब्जेक्ट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको देखना कि क्या वो अ, अदर डाटा ऑब्जेक्ट्स के डाटा सेट के साथ तो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट है और टेम्परेचर है। अब यानी कि अब उसको हम आउटलाइन कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट के दूसरे उससे, यानी किससे? टेम्परेचर से, कि ऑब्जेक्ट 1 है उसका टेम्परेचर है 71 फ़ारेनहाइट, ऑब्जेक्ट 2 का 70 है, ऑब्जेक्ट 3 का 73 है। तो इस तरह हम यानी एक डाटा ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं दूसरे डाटा ऑब्जेक्ट्स के डाटा सेट के साथ। अब नॉइज़ और आउटलायर्स में हमारे पास इश्यूज़ आते हैं, तो उसमें हम किस तरह से उन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करें? उसमें रिज़ॉल्व करने का यही है कि हम या तो रिकॉर्ड्स को जो हमने रिकॉर्ड लिया है, या तो हम उसको रिमूव कर देते हैं या फिर हम उसको अपर या लोअर सेलिंग पे रख देते हैं। इसके अलावा जो है सिलेक्ट ऐसे फीचर्स को सिलेक्ट करना जो लेस नॉइज़ी हों। यानी जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप जो अपना इंस्ट्रूमेंट है रिकॉर्ड का वो ऐसे लें या ऐसे एनवायरनमेंट में बैठें कि आपकी नॉइज़ ना आए। या आप अगर आपके सिग्नल अंदर नहीं आ रहे तो आप बाहर जाके बात कर लें, मेबी वहाँ पे सही आ जाएँ। उसके अलावा सैम्पलिंग जो है एक्सवर्ड क्रॉस वैलिडेशन है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। टू मिनिमाइज़ द यानी इम्पैक्ट जो है आपका नॉइज़ी का सबसेट ऑफ डाटा उसको रिड्यूस करने के लिए। उसके अलावा आप आउटलायर्स को नई वैल्यू असाइन कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कि आप जो उनको ओल्ड वैल्यूज़ हैं वो आप असाइन कर रहे हों। जैसे हमने पिछले एग्ज़ाम्पल में देखा था कि एक ऑब्जेक्ट का 300 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर था तो वो आउटलायर था यानी वो रेंज से बाहर जा रहा था। तो ये सब कुछ भी देखना होता है, ठीक है? उसको आप जो है उसको नई वैल्यू असाइन कर दें, 300 की बजाय आप उसको 70 दे दें या जो भी उसकी वैल्यू है। इसके बाद हम आते हैं मिसिंग वैल्यूज़ पे, कि मिसिंग वैल्यूज़ को क्या उसके रीज़न हो सकते हैं। मेनली रीज़न तो यही है कि इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट ही नहीं किया।
ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल पीपल जो लोग थे उन्होंने डिक्लाइन कर दिया कि हम अपनी एज और वेट नहीं देंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है वो मिसिंग इन्फॉर्मेशन में आ जाती है कि एक पर्सन की एज और वेट मिसिंग है। और कुछ ऐसे एट्रिब्यूट्स होते हैं जो ज़रूरी नहीं है कि हर केस में एप्लीकेबल हों। फॉर एग्ज़ाम्पल एनुअल इनकम जो है वो अब एक चाइल्ड पे अप्लाई नहीं होगी क्योंकि वो तो जॉब नहीं कर सकता, तो इस वज़ह से वो एट्रिब्यूट उसका एम्प्टी होगा, मिसिंग वैल्यूज़ में आ जाएगा। तो इनको एलिमिनेट यानी इनको हैंडल कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला तो ये कि डाटा ऑब्जेक्ट्स को एलिमिनेट कर दें। अब एक जो चाइल्ड है, उसकी इन्फॉर्मेशन इस कैटेगरी में नहीं होगी कि वो उसका स्टेटस क्या है, उसकी इनकम क्या है। तो उसमें से चाइल्ड को निकाल दें। यानी उस जो डाटा ऑब्जेक्ट है चाइल्ड, उसको उस रिकॉर्ड में से निकाल दें, ताकि उसकी जो वैल्यूज़ हैं, वो मिसिंग हो ही ना, क्योंकि वो एप्रोप्रिएट ही नहीं है, वो उस कैटेगरी में फ़ॉल ही नहीं करता कि आप उसके डाटा को रिकॉर्ड करें। इसके अलावा एस्टिमेट जो भी मिसिंग वैल्यूज़ हैं उनको एस्टिमेट करें कि कितनी हैं, उनको ट्रैक करें। और ऐसी मिसिंग वैल्यूज़ जो ज़रूरी ही नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एज और वेट नहीं दिया तो ठीक है, उनको इग्नोर कर दें आप। और उसके अलावा जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ है, यानी वेटेड की जिस तरह एग्ज़ाम्पल है कि जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वेटेड की, तो उनको आप रिप्लेस कर दें किसी और चीज़ से, ऐसी से जो या आप उनको मतलब रिप्लेस कर दें, तो यानी मिसिंग वैल्यूज़ में इनको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डाटा रिडंडेंसी की, यानी डुप्लीकेट डाटा की। डुप्लीकेट डाटा कैसे आ सकता है कि ऐसे डाटा आ सकता है जो डुप्लीकेट हो, यानी एक दूसरे से सिमिलर हो। मेजर इशू तभी आता है जब आपने किसी अ, डाटा को मर्ज करना हो और आप देखें कि ये तो सेम आ गया है। अब आपको नहीं पता कि आपने कोई चीज़ 2 उस नाम से सेव कर दी, अब आपको नहीं पता कि इसमें से कौन-सी ऐसा डाटा है जो लेटेस्ट है या कौन-सा ऐसा डाटा है जो एक्यूरेट है, क्योंकि दोनों सेम नेम से हैं। तो फिर इस तरह डुप्लीकेट डाटा में इश्यू आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक ही पर्सन है, लेकिन उसकी डिफरेंट ईमेल एड्रेस है। यानी वो अब उसकी एक डिफरेंट ईमेल एड्रेस है, अब आपको नहीं पता कि आपने किस ईमेल पे एक पर्सन को आपने उसकी इन्फॉर्मेशन भेजनी है या उसको नोटिफिकेशन भेजना है कि हाँ, आपका क्रेडिट कार्ड आ गया है, लेकिन अब उसकी डिफरेंट ईमेल है, तो अब आपको नहीं पता। उसके अलावा डाटा क्लीनिंग आ जाती है। प्रोसेस ऑफ इसके लिए डुप्लीकेट जो प्रोसेस है डील करने के लिए, वो ये है कि डाटा क्लीन करें। आप देखेंगे उसकी कोई अगर 2 ईमेल्स हैं, डिफरेंट ईमेल्स हैं, तो आप देखेंगे कौन-सी ऐसी ईमेल्स है जो यूज़र एक्चुअल यूज़ करता है। या यूज़र से पूछ सकते हैं, तो आप तो उसको भी आप जो रिडंडेंट डाटा, यानी जो दूसरी ईमेल है जो नहीं यूज़ करते, उसको आप रिमूव कर दें, ताकि आप उसको एक ही मेल पे आप उससे कम्युनिकेट करें। या उसको आप दूसरी कैटेगरी में डाल दें कि इन द केस ऑफ इमरजेंसी में आप उसको डाल दें कि वो तब यूज़ करें। अदर देन दैट आप पहली वाली ईमेल को ही यूज़ करें। दूसरा ये है कि उसको मतलब अगर हम बात करें कि रिडंडेंसी को किस तरह से डाटा इंटीग्रेशन में हैंडल कर सकते हैं। रिडंडेंट डाटा तभी होता है इंटीग्रेशन में, क्योंकि मल्टीपल डाटाबेस होते हैं। ठीक है? एक एट्रिब्यूट के डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं डिफरेंट डेटाबेस में। फॉर एग्ज़ाम्पल एक में आपने स्पीड रखा है, तो दूसरे में आपने कुछ और नाम रख दिया है, लेकिन है वो सेम एट्रिब्यूट, लेकिन वो डिफरेंट डेटाबेस में डिफरेंट नेम के साथ है, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सेम है। अब जो एक एट्रिब्यूट है वो डिराइव हुआ, मतलब एक ही टेबल में, फॉर एग्ज़ाम्पल एनुअल रेवेन्यू की अगर हम बात करें। अब डिराइव टेबल में और एनुअल रेवेन्यू दोनों में हमारे पास जो एट्रीब्यूट है वो सेम है विद डिफरेंट नेम, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी जो है वो सेम है। ठीक है? अब इसमें होता क्या है कि रिडंडेंट डाटा अक्सर डिटेक्टेबल नहीं होता। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ड्यूरिंग इंटीग्रेशन ऑफ डाटा, जब हम मल्टीपल रिसोर्सेज से कर रहे हो, तो उसको केयरफुल इंटीग्रेट करें कि कोई डाटा रिपीट, कोई ऐसा एट्रीब्यूट या कोई ऐसी एंटिटी कोई रिपीट तो नहीं हो रही इसमें, टू अवॉइड रिडंडेंसी या इनकंसिस्टेंसी, और ताकि आप जो डाटा माइनिंग है उसकी आप स्पीड को और क्वालिटी को इंक्रीज कर सकें। ये तो था आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को डाटा और प्रोसेसिंग के बारे में समझ आ गया हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।